हेलो दोस्तों, जी के उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, एग्ज़ाम में आने का अति संभावना होता है और आता भी है। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर सेट जरूर लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पूछा हुआ है, जो 8/3/2020 का प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को सेट लगाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम। ओम जो है ना, यह मूल मात्रक नहीं है, और जो मूल मात्रक है वह मीटर है, सेकेंड है और एम्पियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। गेमेक्सी, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, क्लोरीन। क्लोरीन ही गेमेक्सी, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों बता दें कि सिर्फ हम जीके देखेंगे, इसलिए कि वीडियो अति लंबा हो जाए, इसलिए जीके ही देखें। तो क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत को चुन लेना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। चिनूक, जो कि यूएसए, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। फॉन, जो कि अल्स पर्वत पर चलने वाला जो है स्थानीय पवन है, फॉन। और उसके बाद डी में है लू, जो कि यह भारत का है, जो कि यह स्थानीय हवा है, लू। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा SOS बंधक प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि सी हो जाएगा, H2SO और O7, जो कि यह बंधक प्रदर्शित करता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि तारा काठ, जो कि यह सौरमंडल का सदस्य नहीं है। जो सौरमंडल सदस्य है उसको देखते हैं। नक्षत्र, धूमकेतु और उपग्रह, ये सभी जो है सौरमंडल का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राजमार्ग के विकास से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत की कौन सी निर्यात आयात ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों पर स्वतंत्र आयात की अनुमति दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 2015 से 2020। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर एक हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि और शुक्राणु, जो कि यह नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। इसका आंसर एक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 1765 में जो है अमेरिका पर स्टैंप एक्ट जो है लागू किया गया था 1765 में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिषिक्ता, जो कि अभिषिक्ता जो है ना, यह प्रभुसत्ता और संप्रभुता का लक्षण नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल गाड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह संविधान संशोधन से है। 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। और 2011 से लेकर 2001 से लेकर 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि क्या थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा, 25.07 जो है यह दशकीय वृद्धि थी, 25.07। आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग बताते नहीं हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रतीक बताना है।
जो प्रस्ताव अभिलेख जो है क्या प्रतीक था, इसका आंसर सी हो जाएगा प्रशासन। प्रशासन ही प्रतीक था और अशोक के प्रस्ताव अभिलेख में से जो है प्रशासन ही और इसका प्रतीक था। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइक्रोम का बना होता है। एक हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, इसके अंदर सी हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और जो भारतीय संविधान की विशेषता है उसको भी देख लेते हैं। लिखित संविधान और संवैधानिक सोचता, जो यह भारतीय संविधान के विशेषता है। और उसके बाद है मौलिक अधिकार, यह भी है। और उसके बाद डी में है नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी भारतीय संविधान के विशेषता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि घृणा यह प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है। जो है वह प्रणय है, अनुराग है और प्रीति है। प्रणय, अनुराग और प्रीति। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता में कालीबंगा, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का अनुच्छेद 56 का संबंध बता देना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। 56 का संबंध जो है सिर्फ राष्ट्रपति के कार्यकाल से प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एग्जाम में अति संभावना होता है आने का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो है ना एग्जाम में आने का अति संभावना होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है, तो इसका यही कारण है औद्योगिक विकास, यही कारण है इसका। और उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा भारत में जैव विविधता दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल शामिल है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, पश्चिमी घाट, जो कि यह तप्त स्थल से नाम से जाना जाता है, जो कि जैव विविधता के लिए अच्छा उदाहरण है, जो कि पश्चिमी घाट। इसका आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन। भारत भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है, मतलब प्रदत्त माने किस अनुच्छेद में वर्णित है, भारत भाषण और अभिव्यक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 19 में यह वर्णित है, भाषण और अभिव्यक्ति। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्रतम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि यह तीव्रतम इसे माना जाता है। और 29वां क्वेश्चन है बिष्टि और शास्त्र का संबंध बताना है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यह है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार और मांग और पूर्ति, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है KMnO3 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण की संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि +5 है। मैग्नीज की ऑक्सीकरण की संख्या +5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्मिलित परियोजना बता देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गंडक परियोजना, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो सम्मिलित रूप से परियोजना का नाम है गंडक परियोजना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है XeO2F2 की आकृति होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि ऑप्शन एक हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, इसका आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूमिपुत्र के शब्द किस समस्या से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्षेत्रवाद। भूमिपुत्र जो शब्द है ना किस समस्या से संबंधित है, तो वह क्षेत्रवाद से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डाइबोरेन 25 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से मतलब क्रिया करने से देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि B2H6 और × 2NH3 यह देता है, जो कि
यह अमोनिया से जो है यह क्रिया कराने पर देता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा एड्स रोग जनक है, मतलब एड्स जो रोग है ना किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह विषाणु से फैलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के मूलभूत तरीके क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा 1, 2 और 3। तो पहला है तरीका व्यक्तिगत साक्षात्कार, और उसके बाद हो जाएगा सर्वेक्षण हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा समूह चर्चीय, मतलब समूह चर्चीय हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुक के नियम को कौन सा निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि यह प्रतिबल और आकृति का जो है निरूपित करता है हुक के नियम। आते अगले क्वेश्चन पर। तो निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अंडवाहिनी, जो कि यह मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। जो मादा प्रजनन से संबंधित है वह है गर्भाशय, अपरा और अंडाशय, ये सब जो है मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है। और जो नहीं था इसका सी हो जाएगा अंडवाहिनी, जो कि यह संबंधित नहीं है। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस अणु आयन में आयुमित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह O2 और O2 पावर माइनस हो जाएगा, यह आयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तारापुर समिति, जो कि यह भारत में पूंजी खाते पर परिवर्तनीय जो है यह तारापुर समिति है। अगला क्वेश्चन है जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्टता नियंत्रक, जो कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है जीनेर डायोड का प्रयोग। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं पूछताछ घास जो है ना कहाँ पाया जाता है, किस प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह हंगरी में पाया जाता है। पूछताछ जो घास जो पाया जाता है यह हंगरी में पाया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा UAA। 48 नंबर क्वेश्चन है एसआई मात्रक वोल्ट समान नियतांक का मान बता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा जंतु चीर डिम्पता दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि फाइनोसोम जो है ना यह चीर डिम्पता को दर्शाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह रिचर्ड आर्कराइट ने यह वाटर फ्रेम नामक जो कटाई मशीन है इसको आविष्कार किया है रिचर्ड आर्कराइट। और आते हैं क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा लता मंगेशकर। इसका आंसर 1 हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह होता है लवणभित्त कहते हैं, जो कि नमक के उच्च सांद्रण में उगने वाले पौधों को लवणभित्त कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आइए देखते हैं कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच जो है ना यह पर्वत श्रेणी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में अवस्थित है। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मथ और मैंगनीज और एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयन का विभव अधिक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा बिस्मथ का जो है सबसे ज़्यादा
आयन, द्वितीय आयन सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठोस में सबसे अधिक मात्रा में ध्वनि जो है तेजी से संचरण करता है ठोस में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कामायनी का रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, जो कि यह मनुष्य के डी में है, नैतिक विकास पर बल देना। यही है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, नैतिक विकास पर बल देना। उसके बाद आते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप जो खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह है बायोलोम्यू डियाज द्वारा किया गया था। केप ऑफ जो होप के जो है ना खोज किया था बायोलोम्यू डियाज द्वारा खोजा गया था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह कोयला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, जब नियोजित वियोग बचत से अधिक होता है तो यह ब्याज दर की घटती होता है। ब्याज दर घटती है जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो यह ब्याज दर घटती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साहित्यक का शुद्ध शब्द बता देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 साहित्यक हो जाएगा शुद्ध शब्द। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहावरे निर्मित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल खरी के बने होते थे, सेल खरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कार्बन का शुद्ध रूप बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा जो है ना यह कार्बन का शुद्ध रूप है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आंखों देखा गदर रचना विधि क्या है। तो इसका विधि क्या है तो बताना, इसका आंसर बी हो जाएगा, संस्करण। आंखों देखा गदर की रचना विधा क्या है तो यह संस्करण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तो धर समान है तो किसका वेग अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन 1 हो जाए, इलेक्ट्रॉन की जो है सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है तो वाक्य किस प्रकार है। तो यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह विधानार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है यह। यदि वह परिश्रम करता है तो वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, यह जो है विधानार्थक वाक्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संचालन, जो कि यह जल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। जो जल क्षेत्र में सम्मिलित है वो उसको भी देख लेते हैं। वर्षण और संघनन और वाष्पीकरण ये सब जो है जल चक्र से संबंधित है, जो सम्मिलित है। क्वेश्चन पर आते हैं। तो संयोजक यौगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनते हैं, जो कि संयोजक यौगिक जो है ना बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, शून्यकाल कहते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या बताना है। तो इसके सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 40 है। संसदीय निर्वाचन जो है ना क्षेत्र 40 है। तो अगला क्वेश्चन है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लाइसिन, जो कि यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है ग्लाइसिन। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसको देखते हैं, सुक्रोज यह कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइकोजन जो कि ये भी कार्बोहाइड्रेट का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा,
मितभाषी, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द में मितभाषी कहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो ये देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को ही मेसोपोटामिया जो अभिप्राय है, दजला फरात के नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है, तो किस में आता है? जो कि विद्यालय की इमारत के जो रख रखाव जो खर्च होता है ना, यह किस में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूंजीगत एवं विकास व्यय में आता है। पूंजीगत और विकास के व्यय में, दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार की निबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वैचारी। वैचारी का जो है वैचारिक निबंध है, इसका आंसर हो जाएगा वैचारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ से, जो कि यह आरंभ किए थे सारनाथ से। धर्म चक्र प्रवर्तन जो शुरू किए थे सारनाथ से शुरू किए थे। और आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा अरस्तु द्वारा कहा गया था, जो कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन पर आते हैं तो निम्न में से कौन सी संस्थान पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, योजना आयोग जो है यह जिम्मेवार है पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन से। योजना जो है यह योजना आयोग जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन है पानी से बचने वाले बुलबुले, पानी से बढ़ने वाले बुलबुले, पानी से बढ़ने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार में कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश के पुनःआंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। पानी में चमक जो होता है प्रकाश के पुनःआंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खाद्य और पेय, जो कि यह जो है सबसे अधिक संयुक्त वजन वाला आइटम है खाद्य और पेय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जो कि गलत है। असत्य को छांटना था, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा चारों बेटों को नाम बताओ, जो कि यह अशुद्ध है। और जो शुद्ध है उसको देखते हैं राणा प्रताप बहुत वीर थे, जो कि शुद्ध वाक्य है। और मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये भी सही है। और मैं यहाँ 3 वर्षों के लिए रह रहा हूँ, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य छटना था और अशुद्ध छटना था इसका आंसर। और आगे देखते हैं क्वेश्चन 100 नंबर। तो मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण से? तो पेज को जूम करते हैं और यहाँ पर लिख रहा है, वहाँ पर है मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को मतलब है। तो विडाल टेस्ट होता है ना, तो कौन सा संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह साल्मोनेला टाइफिस जो होता है, विडाल टेस्ट जो होता है साल्मोनेला टाइफिस संक्रमण से होता है। तो दोस्तों ये जो है एक बार फिर से क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग फिर समझ लीजिए। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो यह इसका आंसर जो होता है ना डी हो जाएगा, जो कि साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और फिर हम अगला सेट लेके हम आएंगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।